श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। परस्पर देव भावती सर्वे सखाओ मित्रों, भाइयों बहनों, दीकरी दीकराओं ने प्रणाम। गुरुदेव दत्त। 6 महीने एक बार, वर्ष में एक बार, 6 महीने में या साल में एक बार अपनी कुलदेवी को, अपने इष्ट देव को प्रणाम करने जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। 6 महीने, साल में कम से कम एक बार। बहुत दूर दूर है तो साल में कम से कम एक बार, नहीं तो 3 महीने 6 महीने एक बार आपको दर्शन करने जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। प्रेम केवल संसार में मत ढूंढिए, प्रेम ईश्वर में खोजिए। सच्चा प्रेम आपको केवल ईश्वर परमात्मा ही दे सकते हैं। लव नेवर फाउंड इन दिस वर्ल्ड, लव इज ऑलवेज इन यू एंड इन योर गॉडेस एंड गॉड। लव फाइंड ओनली इन गॉड यार गॉडेस। आपकी देवी देवता देवताओं में ही आप प्रेम को ढूंढिए, तलाशिए। वो आपको अविरत प्रेम देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। परमात्मा हमको कंटिन्यूस प्रेम देते हैं, कंटिन्यूस। लेकिन हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं, हमारा देह रूपी मोबाइल इतना क्लियर नहीं, हमारी आत्मा इतना क्लियर नहीं, हमारा शुद्ध सात्विक जीवन नहीं कि हम परमात्मा के उस प्रेम को झेल सके, पा सके, समझ सके, छू सके। આપણું જીવન જ એટલું પવિત્ર નથી કે આપણે પરમાત્માના પ્રેમને સમજી શકીએ, પામી શકીએ, એની કરુણાને સમજી શકીએ। પ્રેમ અવિશ્વાસ और विश्वास के भाव से पर है। પ્રેમ અવિશ્વાસ અને વિશ્વાસના ભાવથી પણ પર છે। પ્રેમ એ પૂર્ણતા છે, એટલે સર્વ ભાવથી પર છે, એટલે એમાં પ્રશ્નો નથી, એમાં સમજણ છે। ને પ્રેમનું મૌન પણ જ્યાં સમજાય છે ત્યાં સંદેહ નથી, તે દરેક સંબંધ પ્રેમમય છે। પ્રેમ અવિશ્વાસ અને વિશ્વાસના ભાવથી પર છે। પ્રેમ એ પૂર્ણતા છે, એટલે સર્વે ભાવથી પર છે, એટલે એમાં પ્રશ્નો નથી, કેવળ ભાવ છે, સમજણ છે। એટલે પ્રેમનું જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં પ્રેમનું મૌન પણ સમજાય છે। તે સંબંધમાં કોઈ સંદેહ નથી। प्रेम अविश्वास और विश्वास के भाव से पर है। प्रेम में पूर्णता है, इसीलिए वो सर्वे हृदय के भावों से पर है।
प्रेम में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई सवाल किंतु परंतु भी नहीं है। प्रेम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। प्रेम एक प्रकार से दो जीवों के बीच या सर्व जीवों के साथ आपकी समझन है। प्रेम आपके मौन में भी छलका है तो समझ लीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रेमी हैं। प्रेम एक इंसान से शुरू होकर समग्र विश्व से जोड़ दे, वही प्रेम है। अंतिम प्रेम का अंतिम रूप ही वसुदेव कुटुंबकम का भाव है। प्रेम मनुष्य को दिव्यता प्रदान करता है। प्रेम आकांक्षा अपेक्षाओं से पर है। जो प्रेम में वो सबको देता है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम एक इंसान से शुरू होके समग्र ब्रह्मांड से अपनी चेतना को जोड़े, वही प्रेम है। प्रेम का अंतिम भाव ही सखा भाव है, परस्पर देवों का भाव है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव है। प्रेम એટલે मानो कि अपनी आत्मा को और उसकी आत्मा को जोड़ना, रूह से जोड़ना, उसकी अच्छाइयों बुराइयों से पर उठ के आत्मा से आत्मा का जोदान करना, सखा भाव करना, परस्पर देव भाव से जीना, वही प्रेम है। प्रेम में कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब एक ही परमपिता परमात्मा, सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। वही व्यक्ति प्रेममय है, वही व्यक्ति प्रेममय जीवन जीता है। प्रेम में केवल करुणा है, दया है। प्राणी मात्र, जीव मात्र की तकलीफ देखकर जिसकी आंखों भर जाती है, जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, वो व्यक्ति सच्चा प्रेमी है। उसका जीवन प्रेम में है। वो उसकी चाहत है कि बस उसके पास जो भी है वो सब संसार के लिए है। ये पूरा परिवार मेरा परिवार है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। इसके लिए कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सबके साथ वो ऋणानुबंधन जो है उसकी गहराइयों को समझता है। अच्छे ऋणानुबंधन को भी समझता है और बुरे ऋणानुबंधन को भी समझता है, और इस दोनों को सहज प्रेम से जो स्वीकार करे वो प्रेम में है। इसीलिए उसके लिए कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, वो सबसे पर है और सब में है, वो प्रेममय है। लव ऑल लाइक you love your God in your prayer. Love all like you love your God in your prayer. आप अपनी प्रार्थनाओं में जिस प्रकार से परमात्मा को प्रेम से पुकारते हैं, जिस प्रकार से उसको प्रेम करते हैं, उसी प्रकार के सर्व जीव मात्र इंसान को प्रेम कीजिए। Love all like you love your God. Love all like you love your God in your prayer. Otherwise, there is nothing in beauty and behavior of others. Otherwise, there is nothing in beauty and behavior of others. We all are from one Almighty, and I understand it, feel it. सबको प्रेम कीजिए, किसी के देखाव के ऊपर, किसी के स्वभाव के ऊपर, किसी के व्यवहार के ऊपर मत जाइए। हम यहाँ आए ही प्रेम बांटने के लिए। हम उसी परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमारा धर्म, हमारा स्रोत केवल प्रेम है। जिसका धर्म और स्रोत प्रेम है, जिसका बीज प्रेम है, उसी व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति होती है। किसी के साथ आपका अच्छा व्यवहार, किसी के साथ आपका बुरा व्यवहार, वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को रौन देता है।
કોઈની સાથે તમે સારું વર્તન કરો, કોઈની સાથે ખરાબ વર્તન કરો, એ તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને રોકી દે છે. પ્રેમનું બીજ જ તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે છે. પ્રેમ કરો તો સર્વેને કરો. કોઈના રૂપ, રંગ, એનું સામર્થ્ય, એનું સમાજમાં સ્ટેટસ, એના આવકના સ્ત્રોત, એની પ્રેસ્ટીજ, એનું સ્ટેટસ, એ બધું જોઈને પ્રેમ નહીં કરો. सामर्थ्य નો ઉપયોગ કરુણામાં કરે છે, એ પ્રેમમાં છે. अपने सामर्थ्य का उपयोग जो करुणा में करते हैं वही प्रेम में. पाप और पुण्य से पर उठ जाना वही प्रेम नहीं. જે પાપ અને પુણ્યથી મુક્ત થઈ જાય છે એ પ્રેમમાં છે. એ પરમાત્માનો સાચો પ્રેમી છે. એટલે જ આપણે અહીંયા કોઈને માલિક કે કોઈને ચાકર રાખ્યા નથી. એટલે જ આપણે અહીં કોઈને માલિક કે કોઈને ચાકર રાખ્યા નથી. બધા સરખા, એટલે જ સખા. પછી એ સ્ત્રી હોય કે બાર હોય કે પુરુષ હોય કે વૃદ્ધ હોય કે માતા હોય કે પુત્રી હોય કે દીકરીઓ હોય, કોઈ પણ ધર્મ જ્ઞાતિના હોય, અમારા માટે સૌ સરખા, એટલે સખા. સરખામાંથી ર કાઢી નાખો તો સખા. અમારા માલિક એક જ પરમ પિતા પરમાત્મા. નોકરી કરો કે ચાકરી કરો, માલિક તો એક જ છે, પરમ પિતા પરમાત્મા. ગુરુ શિષ્ય નો સંબંધમાં પણ માલિક તો એક જ છે, પરમ પિતા પરમાત્મા. ગુરુ સર્વસ્વ છે, સંપૂર્ણ છે. ગુરુમાં ખોટ છે તે એ શિષ્ય નથી. પણ માલિક તો કોણ? એક જ પરમ પિતા પરમાત્મા. ગુરુના ચરણોમાં સર્વસ્વ છે, પણ માલિક તો કોણ? એક જ પરમ પિતા પરમાત્મા. સર્વદેવ નમસ્કાર કે સૌ પ્રતિ ગચ્છતિ. હે ને? જે સર્વમાં એના ગુરુની છબી જોઈ લે છે એ શિષ્ય છે. જે સર્વમાં એના ગુરુ તત્વને પહેચાની લે છે એ પરમ पिता परमात्मा ने पामी ले छे. ये परस्पर देवो भाव थी जीतो जाएगा. आपकी आत्मा में सुसुप्त स्वरूप से रहने वाले परम पिता परमात्मा को जो पहचान ले वही तो परस्पर देवो भाव से जीता है. फिर उस इंसान को सखा भाव सहज है. मैं और तू एक है, तेरी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, हम एक ही परम पिता परमात्मा के अंश है. बस इतना पा लिया, आपकी भक्ति सिद्ध हो गई. आपको जो गुरु मंत्र दिया है वो भी सिद्ध हो गया. आपके पूजा पाठ सब सिद्ध हो गया. बस इतना आपने पा लिया, जो तुझ में है वही मुझ में है. तू मेरा सखा है. परस्पर देव भाव से मैं तेरे अंदर रहे गुरु तत्व को मैंने देख लिया. वही तो वो भक्ति की सिद्धि है. जहाँ भाव होए ત્યાં ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે. ભાવ વિહીન ભક્તિ સિદ્ધ થતી નથી. ભક્તિમાં પરમાત્માને દેખાડો પસંદ નથી. હા, તમે રાજા મહારાજની જેમ ઠારો, બધા ભરી ભરીને ગુરુની આગળ લઈને આવો, બેન્ડ બાજા સાથે શરણાઈ વગાડતા વગાતા, હાથી રથ બધું લઈને, તો પરમાત્મા હોય કે ગુરુ હોય એને આ દેખાવ પસંદ નથી. એને સુદામાની ભાવથી લાહેલ મુઠ્ઠી પર તાંદુલ પસંદ છે. એને ભાવ જોઈએ છે. તો પરમાત્મા પણ ભાવના ભૂખ્યા છે. પ્રેમ એવો કરો કે તેમાં તમારો ભાવ છલકાતો હોય. प्रेम कीजिए तो ऐसा कीजिए कि जिसमें आपका भाव छलक जाए. भाव विहीन कुछ भी नहीं है. गुरु के आगे भी अपना शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन मत कीजिए.
गुरु को वो दीजिए तो गुप्त रिश्ते दीजिए। कई लोग बैंड बाजा बजा के शहनाइयों के साथ, हाथी रथ के साथ, हाँ, सब लेके गुरु के आगे आते हैं। गुरु को ये तुम्हारी बड़ाई पसंद नहीं है। गुरु मतलब कि सादगी यानी समर्पण। गुरु का मतलब ही है ना, गुरु करने का भी मतलब यही है, सादगी और समर्पण। गुरु करने का भी मतलब यही है, सादगी और समर्पण। जिसने गुरु किया और उसमें सादगी आ गई, उसमें समर्पण आ गया, वही परम शिष्य है। तो गुरु का मतलब भी यही है, सादगी और समर्पण। જેનામાં સાદગી આવી ગઈ અને સમર્પણ આવી ગયું એને ગુરુ કર્યા છે, તો એને ગુરુ કરવાનું સાર્થક થાય છે। तो गुरु का मतलब भी यही है, सादगी और समर्पण। हाँ? भगवान वासुदेव को सुदामा की सादगी और समर्पण इतने पसंद थे कि उसको आके देख के वो अपने महल की गद्दी छोड़ के उसके स्वागत के लिए दौड़ जाते हैं। उसके एक मुट्ठी पांडुल से वो तंतुरुस्त हो जाते हैं, है ना। भगवान को या गुरु को तुम क्या और कितना लाए, उसमें उसको कुछ ही नहीं। जो सारे संसार को सुख के छोड़ के एक जगह बैठे हैं, उसको आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जो संपत्ति है, आप जो चीज़ वस्तु उसके लिए आले के आए हैं, उसमें उसको क्या इंटरेस्ट होगा? कुछ नहीं। वो केवल आपका भाव देखते हैं कि आप कितने भाव से ये लेके आए हैं। अदरवाइज हमारे महादेव इतने ग्रेट हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि एक बिली पत्र से वो संतुष्ट हो जाते हैं, एक गिलास पानी से वो संतुष्ट हो जाते हैं। परमात्मा भी केवल भाव को देखते हैं, आपके प्रेम को देखते हैं। तो अपने भीतर रहे ये सोए हुए प्रेम को जगाइए। केवल एक इंसान पुरता, मतलब एक इंसान तक आपका प्रेम को सीमित मत रखिए। जो आपके दिल में जो भी प्रेम है उसको जागृत कीजिए, उसके भाव को जागृत करिए, और वो भाव, वो प्रेम, वो करुणा सारे संसार को बांट दीजिए। हम यहाँ बांटने आए हैं, नहीं कि महल और ये सब स्थूल संपत्ति एकत्रित करने आए हैं। वो तो सब मिट्टी है, पत्थर है। ये जमीन है आपके पास 50 बीघा 100 बीघा, क्या है? वो मिट्टी है, वो धूल है। आपके पास 10-15 मकान है, वो क्या है? सब पत्थर है। एक सुनामी, एक चक्रवाती सब छीन ले जाते हैं। सोनू चांदी सब क्या है? सब मिट्टी है। मिट्टी को केवल एकत्रित मत कीजिए। जो भी आपका सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को सद्भाव से, प्रेम से, करुणा से सारे संसार में बांटते रहिए। किसी गिरे हुए को खड़ा कीजिए, किसी कमज़ोर इंसान का आप सहारा बनिए। ये जो 2 हाथ दिए हैं वो बांटने के लिए दिए हैं, किसी के सहारा बनने के लिए। ये जो 2 पैर दिए हैं वो कर्म करने के लिए, अग्रसर होने के लिए दिए। ये पैरों से चल के जाके गुरु का दर्शन कीजिए, परमात्मा का दर्शन कीजिए। ये जो 2 आँखें दी है, उससे वो करुणामयी परमात्मा के दर्शन कीजिए। इन्हीं 2 आँखों से जो भी इंसान आपके समक्ष आता है, वो नर हो या नारी हो, उसके भीतर रहे परम पिता परमात्मा का दर्शन कीजिए। वो आने वाले हर इंसान, हर औरत, हर जीव, हर पशु पंखी के साथ अपना सखा भाव को समझिए कि जो उसके अंदर है वही मैं हूँ। मेरे माता पिता, गोत्र, ये परिवार, ये खानदान, ये सब तो निमित्त है मुझे इस पृथ्वी पर आने के लिए। अदरवाइज ये पूरा संसार मेरा ही परिवार है।
जरा अपने जीवन का भी हिसाब कर लीजिए, जरा अपने जीवन का भी हिसाब कर लीजिए। क्या दिया, कितना दिया, क्या तूने केवल पाया है। जरा अपने जीवन का भी हिसाब कर लीजिए। क्या दिया, कितना दिया, कितना तूने पा लिया है। जरा अपने जीवन का हिसाब भी कर लीजिए। मैं करता, मैंने करता जीवन जिया, तू में सब खो दिया। मैं करके जीवन जिया, तू में सब को दिया है। जरा अपने जीवन का हिसाब भी कर लीजिए, जरा अपने जीवन का भी हिसाब कर लीजिए। क्या खोया तूने, क्या पाया है। क्या खोया तूने, क्या पाया है। सब मिट्टी का रूप है, सब मिट्टी का तू रूप है। क्या खोया तूने, क्या पाया है। सब मिट्टी का रूप है, सब मिट्टी का रूप है। खुद में बैठे परमेश्वर को, हाँ खुद में बैठे परमेश्वर को जरा पहचान ले तू, जरा पहचान ले तू। क्या खोया तूने, क्या पाया, जरा खुद का भी हिसाब कर ले तू। क्या खोया तूने, क्या पाया। जो भी खोया, जो भी छोड़ा, जो भी दिया, सब मिट्टी है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। બ્રહ્માંડનું પરમ સત્ય શું છે ખબર? કેવરામાતી. એની અંદર પ્રાણ ફૂંકીને આ રમકરાને રમતું કરે છે એ રણછોડરાય, એ દ્વારકાધીશ. બસ આટલું સમજાઈ જાય તો પ્રેમમાં જીવો, પ્રેમને વહેંચતા શીખો. બ્રહ્માંડનું પરમ સત્ય જ આમાંથી છે. આપણે સોનાનું ભવ્યમાં ભવ્ય શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ આહાર ખાઈએ છીએ, એ પણ અંતે માટીમાં અને જળમાં જ વિભાજિત થઈ જાય છે. બધા પંચતત્વોમાંથી બનાવેલ પરમપિતાના પંચતત્વોના રમકડાઓ છે. એટલે ગુરુ મહારાજે કહ્યું કે અન્ન અને અન્નાદે,
અન્ન પણ એ જ છે અને અન્નને ખાનાર પણ એ જ. એટલે ગજાનન મહારાજે પેલા એના સેવકને કહ્યું તારી ગરજ હોય તો લા, કારણ કે અન્ન પણ એ છે અને અન્નને ખાનાર પણ એ છે. મેં તમને કહ્યું ને હમણાં કે ભગવાને આપણને 2 હાથ આપેલા છે અને 2 પગ આપ્યા છે ને એનું સંચાલન કરતી આ ઇન્દ્રિયો આપી છે. આપણે કેવળ એનો સદુપયોગ કરવાનો છે. તને જે આપ્યું છે એ તારું સામર્થ્ય છે, નથી આપ્યું તે પણ તારું સામર્થ્ય છે. દુર્ભાગ્યશાળી એ કોઈ જ નથી. જેને કંઈ નથી આપ્યું એવો બળભાગી એક કુંભ જેટલું પણ જળ મહાદેવને ચઢાવી દે છે તો સંતુષ્ટ થઈ જાય. કોઈ બળભાગી નથી, કોઈ સૌભાગી નથી. દરેકે જે વાવેલું છે તે જ એને મળેલું છે. એમાં સંતુષ્ટ રહીને પરમાત્માની ઈચ્છા સમજીને આ ચેતનાને પરમ ચેતના સાથે જોડવાની છે. બસ આપણે કેવલ એટલા માટે જ આ પૃથ્વી પર આવ્યા છે. આપણી સાથે જે ઋણાનુબંધનથી જે પરિવાર જોડાયા છે, જે મિત્રો છે, જે શત્રુ છે, જે આપણું આ રાષ્ટ્ર છે, જે આ સંસ્કૃતિ છે, એની મર્યાદા સાચવીને એ ઋણાનુબંધનોને હસતે હસતે પૂર્ણ કરતા રહી, સારા અને નરસા ઋણાનુબંધનને હસતે હસતે પૂર્ણ કરતા રહી, આ ચેતનાને પરમ ચેતના સાથે જોડીને આપણે કેવળ મુક્ત થવા માટે આવ્યા છે. નહીં કે આ બધું સંગ્રહ કરવા માટે. બાકી આ બધું ધૂળ અને ઢેફા છે. આ દેહ પર એની અંદર પંચતત્વોનો આકાર આપીને પ્રાણ ફૂંકીને એક હાલતું ચાલતું કેવળ એક રમકડું પરમાત્માએ બનાવ્યું છે અને એ રમકડાનો અભિનય પરમાત્મા આ સુપર કોમ્પ્યુટર પર બેઠા બેઠા જોઈ રહ્યા છે કે આપણે કેવો અનુભવ કરીએ છીએ, આપણે કેવો અભિનય કરીએ છીએ ને અભિનય કરતા કરતા આપણે શું શીખીએ છીએ. અભિનય કરતા કરતા આપણે એવું શીખવાનું છે કે આપણી ભીતરની ચેતનાને પરમાત્મા સાથે જોડવાનું છે. અને આ પ્રેમથી શરૂ થયેલો સત્સંગ આ હૃદયના ભાવથી આજે પૂર્ણ થાય છે કે જ્યાં ભીતરની ચેતનાને પરમ ચેતના સાથે જોડવાની છે. સત્યમેવ જયતે. શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, सखा भाव और परस्पर देव भाव से जियो. बस इतना पा लिया. आगे की यात्रा परमात्मा खुद तय करेंगे कि आप कहाँ जाओगे, कितने लेवल पे जाओगे, क्या करोगे, वो सब उसके ऊपर छोड़ दो. बस हम तो 2 हाथ मिला के बस केवल उसका भजन करो, कीर्तन करो. रथ की रस्सी छोड़ दो, वो खुद चलाएगा. देह की सर्व इंद्रियों को जोड़ के उसके प्रेम में लिप्त हो जाओ. समग्र इंद्रियों ने केंद्रित કરીને એના પ્રેમમાં પડી. સાચો પ્રેમી અને પ્રેમિકા કેવળ પરમાત્મા જ છે. શિવ અને શક્તિ બંને સ્વરૂપે તમારા પ્રેમનો સ્વીકાર કરવાનું સામર્થ્ય કેવળ પરમાત્મામાં જ છે. સાચો પ્રેમી જે છે અને પ્રેમ નિભાવવાની તાકાત અને સામર્થ્ય કેવળ પરમાત્મામાં જ છે. શિવ અને શક્તિ સ્વરૂપે, રાધા અને કૃષ્ણ સ્વરૂપે એ તમારા પ્રેમને નિભાવે છે. બસ આ ઉર્જા પુનરાવર્તિત થતી રહે છે. આ ચેતનાથી તે ચેतना, આ ચેતનાથી परम चेतना, आ चेतनाથી परम चेतना, अपनी चेतना से परम चेतना. बस वो जो एक साइकिल घूमती रहती है तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम सफल हो गया. क्योंकि प्रेम से अपनी चेतना को परमात्मा के साथ ही ज्वाइन करना है. बस इतना ही उद्देश्य है. नहीं कि हम हर इंसान में प्रेम ढूंढने आए. प्रेम बांटते रहो.
कितना मिला क्या मिला वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। जो भी आपको प्रेम करेगा वो परमात्मा ही कर रहा है। जो भी आपको मतलब धिक्कार रहा है, आपके साथ उसकी दुश्मनाहट है, वो भी परमात्मा ही का ही एक स्वरूप है। ये दोनों घंटी के बीच आपको पीस के आपको सच्चा प्रेम सिखाया है, वही तो गुरु है, वही तो ज्ञानी है। कि प्रेम रूपी ये दोनों चक्कियों में पीस कर आपको सच्चे प्रेम का अनुभव कराए, वही गुरु है, वही परमपिता परमात्मा है, वही परमेश्वर है। गुरुदेव दत्त। मरिए त्यारे सखाओ श्री गुरुदेव दत्त।